गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम विद्यार्थी और राजनीति, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका निबंध देखेंगे। यह रचना, उनने यह जो रचना लिखी है विद्यार्थी और राजनीति, तो राजनीति में विद्यार्थियों का किस प्रकार सहयोग होता है, यह उन्होंने इस माध्यम से बताने की कोशिश की है। क्योंकि आजकल हिंदुस्तान की हालत बड़ी विचित्र हो रही है और जो सवाल उठाए जाते हैं हमें अचरज में डाल देते। अचरज में डालना यानी आश्चर्यचकित करना। एक अजीब सवाल है जो विद्यार्थियों और राजनीति से संबंध रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में हरगिज हिस्सा लेना नहीं चाहिए। राजनीति है क्या? भारत में आमतौर से उसका जो मतलब लगाया जाता है उसके अनुसार सरकार को मदद करना है या उसका समर्थन करना राजनीति नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि विद्यार्थियों ने राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ का कहना है कि विद्यार्थियों को क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो भी एक समाज का एक घटक है। क्योंकि विद्यार्थी कौन है? प्राथमिक स्कूलों के बच्चों से लेकर कॉलेजों के नवयुवक और नवयुवतियां तक विद्यार्थी है। स्पष्टता, एक से सिद्धांत दोनों पर लागू नहीं हो सकते। आज बहुत से वयस्क विद्यार्थियों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। आज हम देखते हैं कि 18 साल से ज़्यादा होने वाले हर एक को चुनाव में वोट देने का अधिकार है। वोट देना राजनीति में हिस्सा लेना है। समझ बूझकर वोट देने के लिए जरूरी होता है कि राजनीतिक मसलों को समझा जाए। अगर वोट देना है, किसी को चुन के लाना है, तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी रखने का हक है। तो फिर विद्यार्थियों को क्यों नहीं? क्योंकि वोट दे सकते तो उनको राजनीति का हिस्सा वो बन ही गए। क्योंकि मसलों को समझने से अक्सर एक राजनीतिक नीति को भी मानना पड़ जाता है, यानी कि अगर उसको जानना है तो राजनीति का हिस्सा हम खुद ब खुद बन जाते। नीति मामले पर राजनीति का कर्तव्य हो जाता है कि उस नीति का प्रचार करे और दूसरों का मत बदल कर उन्हें उस पर चलावे। अभी नीति क्या है, फिर ये जानकर लेना वो बात है, लेकिन गलत है या सही है उसकी समझ न होने के लिए न होने से हम क्या कहते हैं कि अगर हमें पूर्वग्रह है, हमें एक जो चुनाव वोट के लिए खड़ा हुआ है वो व्यक्ति से हम रिश्तेदार है या कोई अपने कास्ट का है या कोई समाज का है, तो हम क्या कहते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं, मजबूर करते हैं कि नहीं आप भी उसको ही चुन के लाओ। तो इस तरह वोटर को जरूरी तौर पर राजनीतिक होना चाहिए। अगर वह एक तेज नागरिक है तब तो उसे एक चतुर राजनीतिज्ञ होना चाहिए जिसमें राजनीतिक या सामाजिक भावनाएं नहीं है। वे सक्रिय है, तटस्थ या उदासीन रह सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना यही है कि अगर विद्यार्थियों को राजनीति का हिस्सा बनना है तो उसको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और उसके लिए वो दूसरों को भी समझदारी से उसके बारे में समझा सके और राजनीति का हिस्सा बन सके, ताकि आने वाले समय में वो उस राजनीति में सरकार की मदद करना या उसका समर्थन करने के लिए जरूरी होता है। क्योंकि अच्छाई के लिए वोटर के इस कर्तव्य से जुदा भी हर एक विद्यार्थियों को अगर उसे ठीक ठाक शिक्षा मिली है, जिंदगी और मसलों के लिए अपने को तैयार करना चाहिए, नहीं तो उसकी शिक्षा पर की गई मेहनत बेकार जाएगी। उनका कहना यह है कि अगर पढ़े लिखे विद्यार्थियों को राजनीति के बारे में समझ नहीं है, समाजशास्त्र के बारे में समझ नहीं है, मनोविज्ञान के बारे में समझ नहीं है, तो उसकी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। वो अनपढ़ भी अच्छे है, क्योंकि अनपढ़ को कहा जाए कि उसके समग्र वैचारिक भाव उसके अगर प्रकट नहीं होते हैं और वह अर्थशास्त्र का उसकी समझ नहीं है, राजनीति की उसकी समझ नहीं है, तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर उसकी शिक्षा का क्या मतलब है? तो ऐसा उनका कहने का है। तो कल हम विद्यार्थी और राजनीति की इस निबंध के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।